हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। जैसा सर्वविदित है कि कल आने वाला जो 16 सितंबर है उसे ओजोन दिवस के रूप में, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। 16 सितंबर जो कि कल आने वाला है। चूँकि कल महाविद्यालय में बीएड का एग्ज़ाम रहेगा, इसलिए कल चूँकि वीडियो नहीं बन पाएगा, तो मैं आज ही आप लोगों को अपने वीडियो के अंदर इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। उन चीज़ों को ही मैं दृष्टिगत रखते हुए आज मैंने आप आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप आरएस का एग्ज़ाम दे लीजिए, या आप लोग अभी कोई आईएफएस का एग्ज़ाम दे लीजिए, या आरपीसी के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एसीएफ की एग्ज़ाम्स निकाली हुई है वो दे लीजिए, या और भी कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का मेरा जो लेक्चर है, ये लेक्चर मैं आप लोगों को 3 वीडियोज़ के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा, जो ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बायोडाइवर्सिटी, देखिए बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि जीवों में पाए जाने वाली विविधता जो है, उस विविधता को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब चूंकि जब भी जीव की बात की जाती है, ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है, तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। प्लांट्स प्लस एनिमल्स इक्वल टू बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आएंगे। तो उनकी पाए जाने की जो विविधता है, जो वैरायटीज हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखिए अलग अलग हैबिटाट के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। या मैं एक लाइन में कहूँ कि स्पीसीज रिचनेस जो है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी के एक्चुअल में आज अगर हम लोग बात करें कि बायोडाइवर्सिटी का खतरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स क्या हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से जैव विविधता के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। तो मित्रों याद रखिए, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। अगर किसी जीव के आवास को नष्ट कर दिया जाए तो वो जीव स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारे भारत की ही बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, यहाँ पर डे बाय डे पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट कटते हुए जा रहे हैं डे बाय डे। और यहाँ पर अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, तो अर्बेनाइजेशन के साथ साथ में इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो रही हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ में जो हमारे क्या नाम है, भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधन भी इतने डेवलप किए हम लोगों ने, तो मानव ये भूल गया कि इस पृथ्वी पर मानव के अलावा दूसरे जीव भी रहते हैं। तो उसने क्या किया, मानव ने उनका एक्सप्लॉयटेशन करना प्रारंभ कर दिया, उनके हैबिटाट को नष्ट कर दिया। हैबिटाट को नष्ट करने के कारण वो, उनके आवास नष्ट होने के कारण वो जीव विलुप्त हो गए। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, इंडिया से 1975 के बाद में आज तक चीता नहीं देखा गया है। वो बात अलग है कि हम बाहर से चीता को यहाँ पर लाकर क्या नाम है, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भारत से चीता जो है वो 1975 के अंदर विलुप्त हो गया था। 1975 के बाद में भारत के अंदर यहाँ का जो नेचुरल जो चीता है वो नहीं देखा गया। टाइगर और चीता दोनों अलग अलग है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, टाइगर को बाघ कहते हैं, चीता को अंग्रेजी में भी चीता ही कहते हैं। इसको याद रखिए, चीता और टाइगर दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, इसी तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो देखिए एनवायरनमेंट का, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या दूसरे भी क्या नाम है, कई जैसे क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं, उन क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी बहुत सी बायोडाइवर्सिटी जो है वो नष्ट हो गई। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे रेलवे कंस्ट्रक्शन करना है, तो रेलवे का ट्रैक बिछाना है, तो मैंने क्या किया, किसी आवास, किसी हैबिटाट में से रेलवे के ट्रैक को जब मैंने निकाला, तो वो रेलवे के ट्रैक के कारण वो हैबिटाट का क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन होने के कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इसी तरह से पॉल्यूशन की बात करें तो डे बाय डे
ह्यूमन पॉपुलेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन के द्वारा यूज में लिए जाने वाले जितने भी क्या नाम है वो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन रिसोर्स काम में ले रहा है, उनके कारण डे बाय डे इतना पॉल्यूशन रिलीज हुआ है और इतने पॉल्यूटेंट्स अर्थ के ऊपर डेवलप हो गए, उनके कारण बहुत से एनिमल्स धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो गए। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मोबाइल हमारे यूज़ के लिए ले रहे हैं, हालांकि मोबाइल का प्रभाव साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसी बर्ड्स हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके ऊपर इसका डायरेक्ट इतना इफेक्ट पड़ा है कि वो विलुप्त भी हो चुके हैं। इसी तरह से यदि मैं बात करूं आवर एक्सप्लॉयटेशन, मनुष्य सदैव लालची स्वभाव का रहा है, वो स्वार्थी रहा है, उसको अपने भौतिक सुविधाएं अपने संसाधन जुटाने के लिए उसने दूसरे एनिमल्स को, दूसरे प्लांट्स का उसने एक्सप्लॉयटेशन किया है, उनको नष्ट किया है। इसी तरह से एलियन स्पीसीज, अगर मैं एलियन स्पीसीज की बात करूं तो यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात है कि बाहर की यदि कोई स्पीसीज को यदि यहां पर इंट्रोड्यूस कर दे, फॉर एग्जांपल के लिए कांग्रेस घास, जिसको गाजर घास या पार्थेनियम भी कहते हैं, पार्थेनियम जो है वो विदेशी मूल का पादप था, लेकिन आज वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन गया और खरपतवार के रूप में इतना फैला हुआ है कि वो यहाँ के जो मूल प्लांट हैं, जो यहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गया। इसी तरह से फॉरेस्ट के अंदर लैंटाना कैम्ब्रियाना, तो लैंटाना कैम्ब्रियाना जो क्या नाम है प्लांट है, इसके कारण चूंकि ये भी एक एलियन स्पीसीज है और लैंटाना कैम्ब्रियाना के कारण यहाँ के जो लोकल प्लांट थे वो भी विलुप्त हो गए। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नाइल ब्लू पर्च की बात करें, इसी तरह से हम लोग बात करें कि क्या नाम है आइकोर्निया जलकुंभी, जलकुंभी ने फ्रेश वाटर के अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स थे उनको नष्ट कर दिया और आइकोर्निया ने अपना खुद का स्वयं का विस्तार कर लिया। तो इस तरह से हमारे जो एलियन स्पीसीज हैं उनके कारण भी हमारी जो नेटिव जो डाइवर्सिटी है वो नष्ट हुई है। इसी तरह से डिजीज, अगर हम लोग बात करें कि किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अभी वर्तमान के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन का एक मास लेवल के ऊपर ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ हुई है, तो वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ऐसी बहुत सी डिजीज है। अभी थोड़े टाइम पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सांबर लेक जो है उसके ऊपर भी एक साथ बहुत से बर्ड्स खत्म हो गए थे। इसी तरह से अगर बात करें बीकानेर में जैसे वल्चर की बात करें तो डाइक्लोफिनेक के कारण वल्चर्स भी समाप्त हो गए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई ना कोई डिजीज होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स हो सकता है। अब हम एक सामान्य बात करें वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, भाई बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यूज है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसका भाई कॉमर्शियल क्या यूज है, इसका इकोलॉजिकल क्या यूज है, सोशल यूज क्या है, इसका एस्थेटिक वैल्यूज क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे कि भाई वैल्यूज बायोडाइवर्सिटी की दो तरह की बना रखी है, एक तो डायरेक्ट वैल्यूज है, एक इनडायरेक्ट वैल्यूज है। डायरेक्ट वैल्यूज अब हम जैसे कंजप्टिव यूजेज है, प्रोडक्टिव है, सोशल कल्चर यूज क्या होता है, एथिकल यूज क्या होता है, आपका एस्थेटिक ऑप्शन, एनवायरमेंटल सर्विसेज क्या है, क्या उनकी वैल्यूज है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कंजप्टिव यूज वैल्यूज के बारे में बात करें तो हमें पता है कि बहुत सी मेडिसिन बनाने के लिए हम सब जानते हैं फिश को काम में लेते हैं, फिश का कॉर्डिवर बहुत काम आता है। तो बहुत से ऐसे एनिमल्स और बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग क्या नाम है ड्रग्स या मेडिसिन भी तैयार करते हैं। और इसी तरह से क्या नाम है बहुत सी ऐसी क्या नाम है यहाँ पर बात करें फूड, ड्रग्स, फाइबर, पल्प, फ्यूल, वुड, फॉल अंडर दिस। इसी तरह से अगर बात करें प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि जैसे एपीकल्चर करते हैं हम लोग, क्या नाम है हनी बी का कल्चर करते हैं, हनी बी का कल्चर करके हम उससे क्या करते हैं हनी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से हनी का कलेक्शन करना, महुआ का कलेक्शन करना, यहाँ पर आवरी का कलेक्शन करना, इसी तरह से गम कलेक्शन करना, मार्ट प्रिपरेशंस करना, ये सब के सब एक प्रकार के प्रोडक्टिव वैल्यूज हैं। और इसी तरह से अगर हम सोशल वैल्यूज की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कल्चर के अंदर महिलाएं पीपल के पौधे की पूजा करती हैं। तो पीपल है, जैसे तुलसी जी है, तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जो का पौधा जो है वो हमारे अगर बात करें आयुर्विज्ञान में वो एक ऐसा प्लांट है जो सब मर्ज की दवा है।
सभी उसके जितनी भी औषधियाँ हैं वो सारी की सारी तुलसी के प्लांट से मिलती हैं, और वो एक प्रकार का क्या नाम है ऐसा प्लांट है जो कि हमारे लिए, इसीलिए हमने उसका सोशल वैल्यूज बना दिया कि ये प्लांट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसकी पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप लोग देखें पीपल के पौधे की भी पूजा की जाती है। इसी तरह से अगर आप लोग देखें कि ऑल लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व्ड बेस्ड ऑन लाइफ एंड लेट लाइफ। इसी तरह से यदि आप लोग बात करें कि मैं अभी सोशल वैल्यूज की कुछ बात कर रहा था, सोशल वैल्यूज के अंदर हम जैसे गाय की भी पूजा करते हैं। गाय की पूजा करने के पीछे भी मोटो ये है कि गाय से मिलने वाला दूध हो, गाय का चाहे मूत्र हो, ये सारा का सारा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसको हम इसका भी क्या नाम है सोशल वैल्यूज़ के कारण ही हम लोग गाय की पूजा करते हैं और गाय को माता कहते हैं। इस तरह से एस्थेटिक वैल्यूज़, किसी भी लॉन को डेवलप करना, या मान लीजिए क्या नाम है ब्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप लोग क्या नाम है साउथ इंडिया के अंदर चले जाएँ या आप किसी हिल स्टेशन के ऊपर चले जाएँ तो आपको ब्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से इकोसिस्टम वैल्यूज देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम दो कैटेगरी बनाते हैं, एक तो प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं रेस्पिरेशन करूंगा तो ऑक्सीजन लूंगा और मैं क्या करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, इसी तरह से वाटर साइकिल है। तो ये एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का जो है वो एक इकोसिस्टम लेवल भी रहता है। तो विभिन्न प्रकार की जो बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं वो इकोसिस्टम वैल्यूज को मेंटेन करने में काम आती है। इसी तरह से अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट की बात करूं तो इंडिया में अभी वर्तमान में 4 हॉट स्पॉट बन चुके हैं। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? ऐसा रीजन जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी के पाए जाने की संभावनाएं जहां पर ज़्यादा होती हैं उन क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब ये नहीं कि कोई स्थान गर्म है। कई बार बच्चों से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन हॉट स्पॉट, तो बच्चा लिख कर आ जाता है ऐसे स्थान जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बिल्कुल गलत है बेटा, ध्यान रखना। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि वे स्थान या वे साइट जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर स्पेशली 2 चीजें आप लोग 2 साइट याद कर लें, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। ये वो 2 साइट हैं जहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर हम लोग यहां पर थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो देखिए नेचुरल कॉज क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या क्या है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मानव निर्मित कारण, कि मानव के कारण उत्पन्न कारण कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल कॉज की तो नैरो जियोग्राफिकल रीजन है, लो पॉपुलेशन, लो ब्रीडिंग रेट, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, कोई कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। एंथ्रोपोजेनिक कॉज की बात करें तो यहां पर लॉस ऑफ हैबिटाट, कि हैबिटाट का लॉस हो जाए, पोचिंग, इसी तरह से कैप्चरिंग एंड केजिंग ऑफ बर्ड्स, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, पॉल्यूशन है, रोड किल्स है, यूज ऑफ चाइनीज मांझा इन काइट फेस्टिवल। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या नाम है हम बार बार में बात करते थे कि चाइनीज मांझा यूज नहीं करें। चाइनीज मांझा जो है एक्चुअल में वो मांझा एक प्रकार से प्लास्टिक कोटेड मांझा है, और ये मांझा यदि किसी बर्ड्स के पैरों में या उसके शरीर में फंस जाता है तो उसके कारण क्या होता है, उस बर्ड्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि वो क्या करता है, उसको उसकी गर्दन को काट देता है, उसके पैरों को लहूलुहान कर देता है। या अगर सपोज कीजिए कि गाड़ी के ऊपर कोई चल रहा है व्यक्ति और अचानक से चाइनीज मांझा, इवन तक कि लोगों के छतों के ऊपर भी जिन लोगों ने चाइनीज मांझा यूज किया है, एक छत से दूसरे छत के ऊपर जो लोग रहते हैं, अगर गलती से उनकी गर्दन वगैरह भी टच हो जाती है तो वो भी घायल हो जाते हैं। इससे हाथ को भी बहुत जल्दी काटता है ये मांझा। तो ये बायोडाइवर्सिटी की लॉस का एक बड़ा कारण बना है। और इसी तरह से सुपरस्टिशन है, इससे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक वेराइटीज। तो मैं ये वाला जो पार्ट है वो मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू।